और मेरा गांव है भीम नल्ली। वहां मेरी खुद की एक भट्टी है। आसपास के गांव वाले सब मेरी ही भट्टी में आया करते थे। खेती के लिए हल, झाड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी, फसल काटने के लिए कोयता, हसिया, रेक, तलवार, छुरा, मैं ये सब औजार बनाया करता था। राजाओं के राजा महाराजा पूछता है जिसको हर कोई, वो अद्भुत शक्तियों वाले, हजारों सितारों से भी ज्यादा चमकदार, सबसे बड़े जिगर वाले हिरण्यकश्यप जी की जय हो, जय हो, जय हो। गुरुजी, उम्र को लेकर क्या भेदभाव कर रहे हैं? हर कलाकार को एक ही नजर से देखिए। चंगा जो आपसे काम मांग रहा है, आपने उसकी बेइज्जती करके उसे भगा दिया। अरे बात कर रहा हूं ना मैं। अगर कोई रोल नहीं बचा तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने क्या कहा? रोल नहीं दूंगा। अरे कटेरा, तुम मेरी बात तो सुनो। अगर तुम रोल सिर्फ अपने मामा चाचा को देते रहोगे तो बाकी के गांव वाले कहाँ जाएंगे? इतना काबिल चंगा कहाँ नंगा घूमेगा? बस इसी के लिए ये गूंगा है, बोल नहीं सकता। तो ऐसा करोगे, मैं तुम्हें सिखाऊं कि नाटक कैसे करते हैं। क्या परेशानी है साला बाबू? आवाज बहुत ऊंची सुनाई दे रही थी। कुछ नहीं जीजा जी, चंगलू को है ना नाटक में एक्टिंग करने का बड़ा मन कर रहा था। बस इसीलिए डायरेक्टर साहब से मैं विनती कर रहा था कि इसे एक रोल दे दें। तनिक मेरी बात सुनो, जिसको एक्टिंग नहीं आती उसको एक्टिंग सिखा सकते हैं, लाइन बोलना भी सिखा देंगे। पर ये तो बोलना ही नहीं जानता, तो इसको मैं बोलना कैसे सिखाऊं? अरे गुरुजी, आप अभी इसे अच्छी तरह जानते नहीं। हाँ? एक्टिंग में हम सबको पछाड़ देगा ये। चल जमुरे, शुरू हो जा। चुप कर। ये क्या बड़बड़ा रहा है, समझ में आया कुछ? जीजा जी, अगर इसे स्टेज पर खड़े रहने का ही रोल दे दें तो इसके जिंदा आत्मा को शांति मिलेगी। ये हिरण्यकश्यप का रोल करने की जिद कर रहा है। अरे साला बाबू, तुम इस गूंगे को मुझे नीचा दिखाने के लिए लेकर आए हो ना? ये मेरा रोल मुझसे छीनना चाहता है ना? नहीं जीजा जी, जज्बात में कुछ ज्यादा ही बोल दिया और मुझे भड़का के यहाँ ले आए। माफ करना। अरे चलना, निकल 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 यहाँ से। आज शाम को कोई नाटक नहीं होने वाला है। मैं आपसे सीधे घर पे मिलूंगा। घर पर तो मैं मिलूंगा। मेरा बच्चा, मुझे लगा था तेरे पैदा होने के बाद जिंदगी संवर जाएगी, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन बच्ची कुछ ही जिंदगी भी खराब हो गई। तेरा बाप भी मुझे छोड़कर चला गया। कहती थी जो होगा देखा जाएगा, पर अब कुछ नहीं देखा जा रहा। भगवान, गोपाल कल सुबह मेरे घर आइएगा ना, मैं आपको बहुत अच्छी दक्षिणा दूंगी। और अभी आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए ना स्वामी जी। चिरंजीवी भव, सुखी भव। माँ, माँ, माँ सुनो ना। माँ, माँ, वो कभी नहीं बदलने वाला। उसने मुझे फिर से घर से निकाल दिया। अरे चुप कर, कितना रोएगी तू? धक्के मार कर घर से निकाल दिया। अब किसकी तरफ से बोलूं? पति की तरफ से कि भाई की तरफ से? क्या बनाया है माँ? चने की दाल बनाई है। मुझे भी थोड़ा खाना दे दो ना। तूने सुना कि नहीं? तेरे जीजाजी ने मुझे घर से निकाल दिया। पीपल के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दूंगी। मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती। तुझे पता है सब कुछ तेरी वजह से हुआ। चाय यहाँ से दिमाग खराब मत कर। ये भी मुझे भगा रहा है माँ। मेरे पति को गर्मा गर्म डोसा पसंद है, उसी की तैयारी कर रही थी। देखो माँ, मैं सुबह वापस चली जाऊंगी। पता नहीं सब कुछ कब ठीक होगा। अब दो मुर्गों की जंग शुरू होने वाली है। अपने सम्मान को भुलाकर मैं आपके पास आया हूँ। उसे क्यों छोड़कर आया? तेरे साथ आने के लिए मना कर दिया क्या? अरे क्या मजाक कर रहे हैं? हमारे बीच हजारों लड़ाई हो, लेकिन इसमें औरतों को क्यों घसीट रहे हैं? घसीटूंगा, औरत को बीच में घसीटूंगा। घोड़े को काबू में रखने के लिए चाबुक की जरूरत होती है, वैसे ही तुझे काबू में करने के लिए तेरी बहन चाहिए। अच्छा, तो बिना किसी वजह के मेरी बहन को घर भेज दोगे और वो बात का बतंगड़ बना के पूरे गांव में ढिंढोरा पीटती है। उसमें तो वो माहिर है। खाना बनाना तो आता नहीं, लेकिन बात का बतंगड़ बनाना अच्छी तरह आता है।
अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए हैं, तमाशा हो रहा है। अंदर चलो, बैठ के बात करते हैं। चंगू, दारू के मजे ले रहा है? दारू पीने से तेरी अच्छी तरह ऑयलिंग होगी और तेरी जबान चलने लगेगी। ओहो जीजा जी, तो इसी सब की वजह से आपने दीदी को घर भेज दिया क्या? और क्या करूं, उसने मेरे बेटे के सामने पीने से मना किया है। वो बचपन से ही ऐसी है। मेरे बाबा को भी नहीं छोड़ती थी। वो बाबा से कहती थी कि पीना है तो ठेके पर पियो, घर पर कभी मत पीना, नहीं तो भाई बिगड़ जाएगा। सच में मैंने खुद देखा है, वो बहुत प्यार करती है तुमसे, सचमुच। हमारी शादी को 16 साल हो गए, लेकिन गर्भवती नहीं हुई। जब मैंने प्यार से उसे दिलासा देने की कोशिश की तो कहने लगी, मेरा भाई है ना, वो मेरा बेटा ही तो है। जब वो है तो मुझे बेटे की क्या जरूरत है, ऐसे जवाब दिया उसने मुझे। बाद में ऊपर वाले ने हमें एक बच्चा दिया, पर हमारे लिए तू ही हमारा बड़ा बेटा है। ये मेरा गांव है और ये मेरे लोग। हर कोई गांव में काम को ही पूछता था। सुख हो या दुख, सब साथ मिलके उसे बांटते थे। लेकिन एक दिन, सब लोग ध्यान से सुनो, आप सबके लिए एक खुशखबरी है। हर साल की तरह इस साल भी आप सबको जमींदार को लगान देना होगा और भगवान को चढ़ावा चढ़ाना मत भूलना। कल सुबह सबको हाजिर होना होगा। जमींदार के घर में लगान के साथ आना है, ये साहब का आदेश है। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। नंजुंडा 8 एकड़ है मालिक। तुम्हारी 80 बोरी हुई। ठीक है मुंशी जी। सिद्धाना 3 एकड़ है, 30 बोरी देनी है ना। संक्रांति में जो कर्जा लिया था वो तुझे तो, लगा भूल गए क्या? और तू हमें चूना लगा के चला जाएगा? थोड़ी सी परेशानी चल रही है मालिक, कुछ दिनों की मोहलत दे देंगे तो चुका दूं। हर साल जो कर्जा लिया है उसे सूद समेत चुकाना होगा। ए रंगा, मालिक, इसकी 2 बोरी और ले ले। ठीक है मालिक। उलगप्पा 1 एकड़ 10 बोरी। कीड़े लगने से फसल खराब हो गई। साल भर मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से गुजारा होता है। मेहरबानी करके इस बार 5 ही बोरी लीजिए। बुढ़ऊ, तू तो सच में बहुत ईमानदार है। जितनी हमें जरूरत है तूने उतनी ही फसल उगाई है। ए, जितनी बोरी लाया सब उतार ले। ए, चलो उतारो जल्दी। नहीं नहीं, रुको। हम दिन रात काम करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, लेकिन ये सब जालिम लोग बिना कुछ किए ही हमारा अनाज छीन लेते हैं। ये गरीब के साथ जुल्म है। ये मत भूलना कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं। गरीब की आँख कभी खाली नहीं जाती। एक दिन ऊपर वाला तुम्हें सजा जरूर देगा। मालिक, मालिक, सब कुछ मत छीनिए मालिक। जिंदा रहने के लिए कुछ तो छोड़ दीजिए मालिक, नहीं तो मर जाएंगे हम। परिवार मर जाएगा मालिक। मैं नाव देता हूँ, जाल देता हूँ, खाना देता हूँ और मछली पकड़ने के लिए भेजता हूँ। फिर 3 दिन बाद लौट के कहते हो इससे मेरे परिवार का गुजारा नहीं होता। सारा दिन काम करके एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और वो भी आप मांग रहे हैं। मेरा परिवार मर जाएगा। आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ मालिक, 10 बोरी नहीं दे पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, थोड़ी तो दया कीजिए। 1 एकड़ के लिए तू 10 बोरी नहीं दे सकता, ठीक है। 5 बोरी तो दे सकता है ना? और तुम सभी को 12 बोरियां देनी होगी। मालिक, इसकी गलती की सजा आप हम लोगों को क्यों दे रहे हैं? ये बुढ़वा बहुत बोलता है और तुम लोग शांत खड़े हो।
तुम सबकी खामोशी ये बताती है कि तुम सब सहमत हो। ए मारा मालिक, एग्रीमेंट में लिख दो 1 एकड़ की 12 बोरियां और अंगूठे का निशान लेना मत भूलना। जिसे काम करना है वो करें, वरना जाए भाड़ में। ये सारे के सारे सांप हैं। बिना जहर के सांप को पकड़ लो और जहरीले सांपों को कुचल दो। भीम नली ने एक नया कानून लागू किया है। किसान को 1 एकड़ पर 12 बोरी देनी होगी। वो देवराया मेरी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चाहे जो कर ले, मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकता। पिताजी, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। ठीक है बेटा, संभाल के जाना। चलती हूँ। हाँ? अरे शान भोगा, अपनी बेटी को इतना क्यों पढ़ा रहे हो? धंधे को चलाने के लिए तो बेटे का पढ़ना जरूरी है ना। अब हमें अपने से नीचे लोगों को दबाना है, तो फिर अपने बच्चों को तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। अरे ओ पापी, फिर से नहाने की क्या जरूरत है? पिताजी, मैं गाय को चारा दे रहा था, तभी उस अछूत का साया मुझ पर पड़ गया। बस इसीलिए मैं खुद को शुद्ध कर रहा हूँ। आज मुझे जवाब चाहिए। मुझे मंगलसूत्र पहनाकर मुझसे शादी करेगा या फिर इसी से तेरा गला काट दूं? हंसिया मुड़ गया है, पकड़ ढीली हो गई है। अगर फिर से उस पर थोड़ी सी मेहनत करेगी ना तो ये नहीं हो जाएगी। बोल, करूं क्या? हाँ, मैं तुझसे अपनी बात कर रही हूँ और तुझे हंसी की पड़ी है। हे भगवान! अरे ये क्या, लोग प्यार का प्रस्ताव फूल से देते हैं और तुम हो कि हंसिया लेकर चली आई। तो और क्या करूं? इतने सालों से जैसे सूरज के चक्कर धरती काटती, वैसे मैं भी काट रही हूँ। एक दिन इस धरती पर भूकंप आ जाएगा, फिर पता चलेगा। लेकिन इससे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। सूरज की तरह उगेगा और फिर डूब जाएगा। तू कोई जमीन नहीं है, तू जमींदार की बेटी है। अब जा यहाँ से, देर हो रही है तुझे। एक बात बोलूं तुझे? एक नहीं 100 बात बोलो दीदी। किसने रोका है तुम्हें? बेटा राजू। हाँ भाई। इतना सा है, इतना ही रहे, नहीं तो भट्टी में डाल के भून दूंगा। हाँ? मेरे राजा को इतना गुस्सा आता है। लोहा पिघलाते पिघलाते तेरा ये दिल लोहे की तरह सख्त हो गया है। ये ले। अब ये क्या है? सुर में और संगीत में इतनी शक्ति होती है कि बरसात करते। तो क्या प्यार की बरसात नहीं हो सकती? राग, आलाप, सुर, साहित्य, संगीत, ये सब कुछ तेरे दिल में प्यार भर देंगे। वक्त मिले तो सुन लेना। नहीं नहीं नहीं, वक्त निकाल के सुनना। सुन लूंगा। अब बता, यहाँ से जाने का क्या लेगी तू? एक पप्पी। तेरी तो निकल यहाँ से। बस भैया आया मालिक। महेश, ये लीजिए मालिक। कालिया आया मालिक। अगर सरकार को पता चल गया कि हम मुफ्त में दी गई खाद बेच रहे हैं तो कोई बड़ा मामला तो नहीं हो जाएगा? हम जबान नहीं काटते हैं बाबू, सीधा गला काटते हैं। कालिया, इधर आओ, यहाँ पे अंगूठा लगाओ। पिताजी, आप अन्याय कर रहे हैं। कोई सवाल पूछने वाला नहीं है तो आप जबरदस्ती करेंगे। सरकार ने ये खाद किसानों के लिए मुफ्त में दी है और आप इन्हें बेच रहे हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, आप जैसे लोग तो हर जगह हैं।
वो भीम हल्ली का देवराया, वो तो अपने आप को भगवान ही समझने लगा है। ऐसा दिखाता है जैसे खुद की जेब से खाद दे रहा है। और जिस तहसीलदार को उससे सवाल करना चाहिए वो तो वहाँ खड़े खड़े ताली बजाता है। अमीर लोग गरीबों की भूख कभी नहीं समझ सकते हैं ना पिताजी। सरकार ये समझती है, इसीलिए गरीबों को 2 वक्त का खाना मिल सके उसके लिए उन्हें मुफ्त में ये खाद दी थी। लेकिन आप तो उनसे वो भी छीन रहे हैं। ये सब ज्यादा वक्त नहीं चलेगा पिताजी। एक दिन आपको इन सब का भुगतान करना ही पड़ेगा, देख लेना। ये हमारे कदमों के नीचे मरने वाले गुलाम हैं। जब तक ये जात पात में उलझे रहेंगे गुलाम ही रहेंगे। और जमींदारों के लिए उनकी पैरों की जूती है। और हमें अगर चलना है तो इन्हें दबाना ही पड़ेगा। जाने कितने महीनों से नहाया नहीं है और मैं समझ रहा था कि कहीं चूहा मरा है उससे बदबू आ रही है, लेकिन तुझसे बदबू आ रही थी। रोज क्यों नहीं नहाता रे? हर रोज त्योहार होता है क्या? तो हर रोज क्यों ना हूँ? मैं पंडित थोड़े ही हूँ। तेरी तो अबे सिर्फ वही इंसान है, हम इंसान नहीं है क्या? हैं? दीदी आप भी नहाने आ जाओ। ओए, अरे मार क्यों रहे हो? जो इसे पूछना चाहिए था वो तू पूछ रहा है, इसीलिए इसे जलन हो रही है। ए, ये पकड़ और घिस घिस के नहाना। तुझे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई राजकुमार चलकर आ रहा हो। तुझे साइकिल पर नहीं जाना चाहिए, शेर की सवारी करनी चाहिए। ठीक है, चल बाजू। अरे टायर पंचर हो गया। ये तेरा ही काम हो सकता है। हाँ, कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा रुक ना, सुन ना, एक पप्पी तो दे दे, मैं तुझे अपनी साइकिल पर ले जाऊंगी। तेरी साइकिल कोई शेर नहीं है जिसकी सवारी करो। अरे पहले मेरी बात तो सुन। सरकार गरीब किसान के लिए मुफ्त में खाद दे रही है। ये जमींदार और तहसीलदार सब आपस में मिल गए हैं और वही खाद किसानों को अब बेच रहे हैं। कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। हमारे गांव में बड़े बूढ़े हैं, उन्हें अच्छे से पता है क्या करना है और ऐसा करने से पहले उन्होंने भी सोचा ही होगा। तो मुझे क्यों परेशान कर दिए? मेरे पीछे मत आएगा। मैं तेरे पास इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा तू कुछ करेगा। मैं ही बेवकूफ थी। मरते दम तक तुम्हें अपनी जूती के नीचे रखेंगे। तुम लोग ऐसे ही जियोगे। छोटे, हाँ। कटेरा के लिए गर्मा गर्म भजिया लेकर आ। ठीक है, लाता हूँ। जीजा जी, क्या ये सच है जमींदार किसानों को खाद बांट रहे हैं? हाँ, आज सुबह सुबह ही मैं अंगूठा लगाकर लेकर भी आया हूँ। ये देख। मतलब प्रभा सही कह रही थी, सरकार गरीब किसानों को मुफ्त में खाद बांट रही है। अरे मुझे लगता है वो तुझसे मजाक कर रही होगी। हम क्या सरकार के दामाद है जो मुफ्त में देगी? बात करती है। मैं मानता हूँ कि वो शरारती है, परेशान करती है, लेकिन ये सब मामले में कभी झूठ नहीं बोलेगी। वो बहुत पढ़ी लिखी है, वो हम लोगों के बारे में बहुत चिंता करती है। हाँ सही बोला। बाप आंकड़ों की हेरा फेरी खुलेआम करता है और बेटी अप्सरा है। वाह, उसका चेहरा, उसकी लचक, उसकी कमर, ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम टकाटक है। अगर मैं गलती से भी कटेरा की जगह पर होता ना, तो गर्म भट्टी में ना बैठकर उसकी गर्मी मिटाता। खाली बोतल को दबाए तो वो बहुत आवाज करती है। सोच अगर वैसे ही तेरा गला दबाया तो कितनी जोर की आवाज करेगा। इतना समझ ले कि इस बार सिर्फ तुझे इसलिए बख्श रहा हूं क्योंकि तू मेरे गांव का है, वरना तुझे तो सच्चा मर्द वही है जो औरतों की इज्जत करे, तेरी तरह जलील नहीं। हाँ मालिक,
कटाई के लिए मैंने 50 हंसिया बनाए। अगर एक भी कम हुई तो पैसे नहीं दूंगा। आपको हम पर भरोसा नहीं है? ईमानदारी हमारे खून में है। आप भले हम पर भरोसा ना करें, लेकिन हम ईमानदार लोग हैं। महादेवी, जरा छाछ लेकर आना। मुझे पता होता कि तू आया है तो मैं छाछ की जगह अच्छा सा शरबत लेकर आती। ये ले। जरा रुको, ग्लास लेकर आता हूँ। एक पुरानी कहावत है, रिश्ता मांगने आए हो तो दूल्हे को रुबाब में रहना चाहिए, समझे? लाओ मुझे दो, बहुत प्यास लगी है। महादेवी, हम इसलिए बड़े नहीं कि हम इस परिवार में जन्मे हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, हमारी भाषा और रीति रिवाज हमें बड़ा बनाते हैं। हम भक्ति से पूजा करते हैं और पवित्र हाथों से प्रसाद बांटते हैं। ये गंदी चीजों का सेवन करते हैं। ये जमीन है और हम आसमान। समझा दो अपनी बेटी को। मालिक, इनकी कोई गलती नहीं है। इस बच्चे से अनजाने में गलती हो गई। मैं सिखाता हूँ। जब लोहा गर्म होता है ना, तब हम उस पर हथौड़ा मारते हैं। बसवा मालिक, कानून तोड़ने के लिए इस लड़के को 10 कोड़े मारो। हाँ? ठीक है मालिक। पिताजी, गरीब पर अपनी ताकत क्यों आजमा रहे हैं? भले ही कुत्ते वफादार होते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी थाली में नहीं खिलाते। ये स्थान हमें ऊपर वाले ने दिया है और हमें इन्हें सिखाना होगा कि इज्जत कैसे करनी है। मालिक, गलती मेरी है कि मैंने इस मासूम बच्चे पर नजर नहीं रखी। इसकी सजा मुझे दीजिए। पिताजी, बेटा मेरे साथ चलो, आ जाओ अंदर। चलो। मत मारिए, रुक जाइए। मत मारिए ना, मत मारिए, मत मारिए। रुक जाइए भगवान के लिए, रुक जाइए। मत मारिए। बसवा, आप पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं और ऊपर वाले की नजर में बड़े बनते हैं। अगर आप इस मासूम बच्चे को माफ कर देते ना, तो एक महान इंसान बन जाते। कटी, 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 सुन तो। कटी, 1 मिनट मेरी बात तो सुन ले। कटी, 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 रुक जा। मेरी गलती के लिए तो मुझे मार सकता है, लेकिन ऐसे शांत मत रह। मेरी जान जा रही है। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, लेकिन उम्मीद है कि अब तुम्हें हमारे बीच का फर्क नजर आ गया होगा। जात पात ऊंच नीच ये सब उनका बनाया हुआ है, मैं नहीं मानती। वो जो भी हो, मुझसे प्यार क्यों करती हो? मुझे नहीं पता, मुझे तुझसे प्यार होना था, हो गया। जब कोई प्यार करता है तो ये जात पात ऊंच नीच कुछ दिखाई नहीं देता। बस एक ही चीज दिखाई देती है, और वो है तू। मैं सिर्फ तेरी हूँ काटेरा। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुझसे ही। पानी तक दूर से पिलाते हैं और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर शादी करवाएंगे? प्रभा, मेरी जिंदगी इसी भट्टी में है और तुम्हारी जिंदगी
ऐशो आराम से गुजरती है। तुम्हारे और मेरे बीच में जात की एक आग की दीवार है, और अगर मैंने उसे तोड़ने की कोशिश की, जल जाओगे तुम। कपूर जलाने वाले भट्टी की गर्मी क्या सहेंगे? चलो जाओ यहां से। भाई प्रभा, मैं तेरे साथ हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ। जिंदगी भर तेरी ही बनकर रहूंगी, तेरे साथ जीऊंगी और तेरे ही साथ मरूंगी। मैडम, मुझे रिपोर्ट दीजिए, मैं जाता हूँ। सर मुझे इस कंकाल की थोड़ी डिटेल में जांच पड़ताल करनी है, थोड़ा वक्त और लग जाएगा। आप बैठिए। इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ नहीं है मैडम। हजारों साल पहले लोग प्लेग, कॉलरा, तरह तरह की महामारी से मरे हैं। ये सब उन्हीं के कंकाल होंगे। नहीं सर, मेरी स्टडी के हिसाब से ये कंकाल करीब 10 साल पुराने हैं और इन सब में कुछ तो अजीब है। आप अपने रिकॉर्ड चेक कीजिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैडम, आप नेचुरल डेथ की रिपोर्ट तैयार कीजिए। आप अपनी संतुष्टि के लिए जांच करती रहिए, लेकिन रिजल्ट एक ही मिलेगा, नेचुरल डेथ। ठीक है, शाम तक का वक्त दीजिए मुझे, मैं ट्राई करती हूँ। सर, हड्डियों की जांच करके क्या मौत की वजह पता चलती है? हाँ चलती है, उसी की तो पढ़ाई की इन्होंने। सिर्फ एक ही हड्डी के साथ कौन जवान था, उम्र क्या थी, मेल था, फीमेल थी, सब कुछ पता चल जाता है। उन्हें इतने कंकाल मिले, चुप बैठेंगे क्या? गहराई में घुसेंगे। चलो। तेरे चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। तू इसी गोले का है ना, या किसी और गोले से आया है? अरे ए बात सुन, लगता है इसमें छेद नहीं है। अगर छेद होता तो तुम डूब जाते, आगे नहीं जा पाते। हाँ, अगर बस से नहीं भागते तो अभी तक ऊपर पहुंच जाते। इतने घने जंगल से आड़े टेढ़े रास्तों से 3 घंटे से चलकर आ रहे हैं, लेकिन तेरे चेहरे पे एक शिकन नहीं है। जेल का खाना खा के इस उम्र में इतना फिट है तू, हाँ? अब समझ गया वो लड़की तेरी इतनी दीवानी क्यों थी। अच्छा ये बता, तू इतना ताकतवर है, काम धंधे वाला है, इतना प्यारा गांव है, सुखी परिवार है, इतना सब होने के बाद तू जेल के अंदर कैसे आ गया? आज से ठीक 21 दिन बाद मारम्मा के उत्सव में इसकी बलि चढ़ाई जाएगी, फिर हमारा गांव खुशहाल हो जाएगा। अगर तुम में से किसी में हिम्मत है तो इस जानवर को यहाँ से अपने साथ ले जाए, जो मंदिर में 15 सालों से रह रहा है। नहीं तो देवी माँ के सामने अपना सर झुकाए और उनका आशीर्वाद ले। जरा उधर देख काटेरा, भैंसा काफी ताकतवर और भारी है, एक ही वार में उसका सर कटना चाहिए। ऐसी तलवार बनानी है तुझे। एक ही वार में सर काटने के लिए सिर्फ तलवार में धार होना जरूरी नहीं है, काटने वाले में भी धार होनी चाहिए। उसके हाथ में भी उतना दम होना चाहिए। वो सब हम देख लेंगे, हमें बस थोड़ी ज्यादा तलवारें चाहिए। एक तलवार उस भैंसे के लिए और बाकी 200 तलवारें खून की नदियां बहाने के लिए। मेरे ख्याल से तू समझ गया होगा। ए सीना, इसे पैसे दे दे। ठीक है, ये लीजिए। काटेरा, तलवारें ऐसी हों कि उनके सामने कोई न टिक सके। चाहे जो भी कीमत हो, भांजी के लिए जान हाजिर है। इसे देख के खुशी से नाचने लगेगी।
काम छोड़ के किधर जा रही है? बच्चा रो रहा है मालिक। मुझे तो लगता है तूने ही जानबूझ के कुछ किया है, इसीलिए तो रोना बंद ही नहीं कर रहा। रो रो के थक जाएगा तो खुद ही चुप हो जाएगा। तू जाके काम कर। मालिक, वो बेचारा अभी उठा है, भूख लग रही होगी उसे। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। हाँ? इतनी बुढ़ी होके बच्चा पैदा की यही बड़ी बात है, ऊपर से दूध भी पिलाएगी। इतने सालों बाद एक बच्चा हुआ, मुश्किल से 6 महीने का होगा, लेकिन तू उसे दूध पिला सकती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पिला सकती हूँ? सच में? बता तो कैसे? कहीं तू अपने बच्चे के नाम पे काम चोरी करने तो नहीं जा रही है ना? मैं सही हूँ या गलत? अब तू ही बता ना। अरे दादाजी ऐसे दौड़ते हुए क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ इसे? कटेरा, तू यहाँ क्यों आया है? तू जा यहाँ से। हट जा यहाँ से। बेटा तू चला जा यहाँ से। मेरी बात सुन। क्या हुआ दीदी? बोलना, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? जीजा जी, जीजा जी क्या हुआ? आप सब यहाँ पंचायत में क्यों आए? जीजा जी बोलिए ना। मारा? क्या किया मारा ने? बोलो ना, क्या किया मारा ने? बच्चा बहुत रो रहा था, तेरी दीदी उसे दूध पिलाने जा रही थी। उसने कहा वो बूढ़ी गाय है, वो दूध कैसे पिला सकती है? अगर पिला सकती है तो मेरे सामने पिला कर दिखाए। छोड़ मुझे। अरे छोड़ दे उसे, छोड़ दे, वो मर जाएगा। मैं कहता हूँ छोड़ दे, हाथ जोड़ता हूँ तेरे, छोड़ दे उसे, वरना ये मर। कहाँ पर खड़ा है तू? क्या कर रहा है तू? समझ में भी आ रहा है तुझे? इस कमीने ने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। उसने जो कुछ भी किया हो, उससे सवाल करने के लिए मैं बैठा हूँ। पंचायत है, उसे सजा देने वाला तो किसी सल्तनत का राजा है क्या? जिसने एक औरत के साथ बदतमीजी की हो, उसे सजा देने के लिए राजा महाराजा होने की जरूरत नहीं है। उसे सजा देने के लिए एक सच्चा मर्द ही काफी है। सच्चा मर्द? सालों से बने रीति रिवाज और बाकी नियमों का ध्यान रखने के लिए बड़े बूढ़े मर गए। तो बड़े लोग आगे बढ़े और अपना बड़प्पन दिखाएं। सिर्फ बड़ा बोलने से कोई बड़ा नहीं होता। ये जात पात सब तुम लोगों का बनाया हुआ है, जन्म से कुछ भी नहीं था। मुंह बंद कर अपना, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है। या इसने तेरी बहन को हाथ तक लगाया था? तो फिर तूने इसे हाथ क्यों लगाया, बता? मैंने इसकी आंख निकाली क्योंकि इसकी नजर गंदी थी। अगर इसने छुआ होता ना तो इसका सर उखाड़ देता। तेरी औकात नहीं कि तू मेरे सामने खड़ा भी हो सके, लेकिन मेरी चौखट पे खड़े होकर तूने मेरे आदमी की आंख फोड़ डाली। तेरी इतनी जुर्रत! अगर इसका गुनाह साबित हुआ तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और साबित नहीं हुआ तो तुझे ठोक दूंगा। मैं इंसाफ करना और सजा देना अच्छी तरह जानता हूँ। मालिक, इसने गुस्से में ऐसा कर दिया, आप इसे माफ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अगर इसे माफ किया
आज इसने हिम्मत की है, कल कोई और करेगा, फिर कोई भी ऐरा गहरा के नंगा नाच नाचेगा। सांड मुर्गों से नहीं लड़ते, दम है तो सांड से लड़के दिखा। इसी साल मल्लन केरे के उत्सव में जा, मुझे वहां से सांड लाके दिखा तू। नहीं नहीं, रुक जाइए मालिक, मेरी वजह से इसकी जिंदगी खतरे में मत डालिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सजा मुझे दीजिए मालिक, उसे छोड़ दीजिए। मालिक, ये मेरा इकलौता बेटा है, मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पाला पोसा है, इसे शेर के सामने मत डालिए। ये सिर्फ सजा नहीं है, मेरा हुक्म है। इस घर में इतनी शांति क्यों है? एक गलती की वजह से पूरा का पूरा गांव भट्टी बन गया है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। तू खुद को इस जाल में मत फंसा, तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अरे तेरे कान में मेरी आवाज जा रही है या नहीं? हाँ, जा रही है, जा रही है। तू चाहती है कि जात पात के नाम पर बड़े बनने वालों के सामने ना लड़ूं? ये बात सुन सुन के कान पक गए मेरे। हे भगवान, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, कितनी बड़ी बेवकूफ, कितनी बड़ी बेवकूफ। अब तू भी माँ की तरह करने लग गई ना? क्या गलत किया मैंने? अपनी बहन की रक्षा करना गलत है क्या? हाँ? आज तुझे खेत में छेड़ा, कल घर तक आ जाएंगे। आज उसे नहीं मारता तो कल 100 पैदा हो जाते। इनसे डर गए ना तो भविष्य में लोग बच्ची का गला घोट के मार देंगे। अगर तू चाहती कि तेरी बेटी बिना किसी डर के जिए तो ऐसे मर्दों को सबक सिखाना जरूरी है। तो इसके लिए सब कुछ जानकर भी अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी तूने। अगर तूने उनकी शर्त पूरी नहीं की तो वो तुझे मार डालेंगे। तुझे लगता है कि अभी हम जी रहे हैं? जिस सड़क पर चलते हैं वो हमारी नहीं है, जमीन हमारे लिए नहीं है, पानी हमारे लिए नहीं है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये भी वही तय करते हैं। मेहनत करके अनाज हम उगाते हैं और मजे वो करते हैं। जूते हम बनाते हैं लेकिन पहनने का हक उन्हें, काम हम करें, फायदा उन्हें। यहां तक कि कुत्ता भी आजादी से घूमता है। हम जानवरों से भी गिरे हुए। आखिर ये सब किससे कहें? डरते हैं कि हम भगवान से सब बता देंगे, इसीलिए हमें मंदिर के अंदर नहीं आने देते। यही सही वक्त है ओले मारी को लेकर आने का। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे लेकर आऊंगा। ये सब करने से तुझे लगता है सब खत्म हो जाएगा? इतिहास गवाह है, अगर हमें किसी तरह का बदलाव लाना है तो हमें उसके लिए लड़ना होगा। और इस विद्रोह की पहली आग मैं लगाऊंगा। अगर कामयाब हुआ तो एक नए बदलाव की शुरुआत होगी। पूरे गांव में हमारी बात होगी। शेर खामोश है तो खामोश रहने दो, अगर जाग गया तो फाड़ के रख देगा। अगर मेरे ऐसा करने से बदलाव आता है तो सबको फाड़ना ही होगा। स्टील की बनी है ये, स्टेनलेस स्टील। बाजार में बिल्कुल नई आई है। पत्थर पे मारेंगे तो वो भी कट जाएगा। खून से खेलने के लिए बनाई गई है। इसमें जंग नहीं लगती। बहुत खूब। इसके सामने इंसान ही नहीं, जंगली पागल हाथी भी आ जाए तो एक ही वार में उसके टुकड़े होंगे। इस बेहतरीन स्टील के सामने मामूली आदमी की खड़े रहने की औकात नहीं है। इसके सामने वही आ सकता है जो शेर जैसे जिगर वाला हो। आ काटेरा आ, देख ये स्टील से बनी तलवार है, बेंगलुरु से आई है। तुम लोगों का नसीब भी कैसा है, जिन तलवारों को तुम बनाते हो उन्हीं से मारे जाते हो।
क्या हुआ? तलवार को देखकर फटने लगी क्या? तलवार को गहने की तरह नहीं दिखना चाहिए, उसे घातक दिखना चाहिए, ताकि जब तुम उसे पकड़ो तो सामने वाले को हंसी ना आए, उसे अपनी मौत नजर आनी चाहिए। मशीन के अंदर बनी तलवार और भट्टी में बनी तलवार में जमीन आसमान का फर्क होता है। हर सांप अपना सर जरूर उठाता है, लेकिन इतने सांपों में सिर्फ कलिंगा ही अपना फन उठाता है। इस तरह की तलवार मिल जाए तो हमारे सारे आदमी राक्षस बन जाएंगे। तेरे पास अब भी वक्त है। उत्सव के लिए 3 दिन बचे हैं। जा कहीं दूर जाके छुप जा। मौत से खेलने वाले को मौत से डर नहीं लगता, और तलवार से खेलने वाले लोहार को तलवार से याद रहे। किसी ने तुझे चुनौती दी कि ओले मारी को ले जाके बता, और दूसरे ने ये चुनौती दी कि दमे तो ओले मारी को लाकर बता। तू फंस गया। वैसे ये ओले मारी है क्या? ओले मारी का मतलब है कि जानवर का खून बहाकर गांव की सरहद तक जाना। तो इसमें नया क्या है? ये तो हमारे गांव में भी होता है। सारा गांव इस उत्सव को जोर शोर से मनाता है, लेकिन कभी ये सुना है कि मारी को एक गांव से दूसरे गांव लेकर जाना होता है? ओले मारी को दूसरे गांव ले जाना होता है क्या? ओले मारी उत्सव 3 साल में एक बार आस पड़ोस के गांव में होता है और इसे बड़ी भक्ति से बनाते हैं। और अगर ये उत्सव हमारे गांव में होता है तो हमारे हर दुख दर्द दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। इसलिए अगर ये उत्सव दूसरे गांव में होता है तो बलि चढ़ाए हुए जानवर का खून अपने हाथ में लगाकर हम चिल्लाकर ऐलान करते हैं कि भले हमारी जान चली जाए, लेकिन हम ओले मारी को हमारे गाँव में ले जाकर रहेंगे और उत्सव में जाते हैं। और अगले साल में ये उत्सव उन्हीं के गांव में होता है। बस इतना ही? सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। मगरमच्छ के तालाब से मिट्टी लाना मुमकिन हो सकता है, लेकिन ओले मारी को लाना नामुमकिन होता है। उसे रोकने के लिए आदमी तैनात किए जाते हैं जो राक्षस होते हैं। हवा एक दिशा में बह सकती है, लेकिन उन राक्षसों का हथियार हर दिशा में घूमता है। अगर तुमने एक गलत कदम उठाया तो तुम्हारे जिस्म में दौड़ता हुआ खून फव्वारे की तरह बाहर निकलेगा। एक हाथ में ओले मारी और एक हाथ में तलवार, और तुम्हें जंग लड़नी होती है। ओले मारी को लाने के लिए तुम्हारे अंदर की ताकत काफी नहीं है। शेर का जिगर होना चाहिए, शेर का। शानभोग जी देवी माँ के गहने लाइए। नमस्कार शानभोग, ये लीजिए। बलि चढ़ाने के लिए जानवर लाया जाए। अब बलि समारोह शुरू की जाए। दस गांव के लोगों के सामने देवी माँ को प्रसन्न किया गया। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन सबको मैं यहाँ से इस भैंस को ले जाने का आमंत्रण देता हूँ। है किसी में हिम्मत? रुद्रा। हाँ भाई। मेरे घर पहुंचने से पहले इसके मौत की खबर मेरे कानों तक पहुंच जाए। मैं यहाँ ओले मारी को
अपने गांव ले जाने के लिए आया हूं। मैं यहां ओलेमारी को अपने गांव ले जाने के लिए आया हूं। मैं यहां ओलेमारी को अपने गांव ले जाने आया हूं। कटेरा मंदिर के बाहर निकल चुका है। हमारे गांव में आने दो। रास्ते में हमारे आदमी उसे लटकाने के लिए तैयार बैठे हैं। ध्यान से सुनो, ओलेमारी को लेकर वो यहाँ से जा नहीं सकता। हाथ काट दो इसके। मालिक, कटेरा यहाँ से जा चुका है। मालिक, कुछ कीजिए। कोटे बेड़ी पर मैंने खूंखार शिकारी तैनात किए हैं। उनके चंगुल से बच के कोई शिकारी भाग नहीं सकता। शेर भी उनके जाल से बच के निकल नहीं सकता। वो शेर से भी बढ़कर है। सूरज ढलने के बाद ओलेमारी को लाने का कोई मतलब नहीं है। सूरज को ढलने से पहले हमें चढ़ावा चढ़ाना होगा। अग्रहारा में औरतें
उसे रोकने के लिए हाथ में लाल मिर्च लेकर बैठी है। अगर उससे पहले वो ओलेमारी को लेकर नहीं आया तो ये उत्सव अगले साल भी बल्लनकेरे में मनाया जाएगा। सूरज ढलने ही वाला है, उससे पहले ओलेमारी को नहीं लाया गया तो ये उत्सव अगले साल भी मलाना केरा में ही मनाया जाएगा। उसे वहां से निकालने का एक ही रास्ता है, स्वयं भगवान आकर उसे निकाले। काटी!